यमुनानगर में गेहूं खरीद में बड़ी हेराफेरी की गई है। आपको बता दें कि अनाज मंडी के बजाय राइस मिलों में गेहूं की तुलाई की जा रही है और बिना गेट पास और मार्केट फीस से ही गेहूं की तुलाई हो रही है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि सरकार के राजस्व को यहां पर चूना लगाया जा रहा है और अब कार्रवाई करने से मार्केट कमेटी के सचिव बच रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुनील कुमार जुड़ चुके हैं। सुनील, जानकारी चाहेंगे, बड़ी गड़बड़ी सामने आई है यमुनानगर के अनाज मंडी से, जहां पर अब सरकार के राजस्व को भी लाखों का चूना लगाया जा रहा है। जी बिल्कुल अनु, आप चलिए तो दोबारा से संपर्क साधने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको बता दें कि यमुनानगर से ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर एक बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। किस तरीके से गेहूं की तुलाई जो है वो राइस मिलों में की जा रही है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि जब इस बारे में मार्केट कमेटी को बताया गया तो कार्रवाई करने से मार्केट कमेटी के सचिव बचते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो सरकार के राजस्व को यहाँ पर करोड़ों का चूना लगाया जा रहा है और अब देखना यही होगा, क्योंकि तस्वीरें वीडियो भी सामने आई है, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई क्या रहती है। क्या मार्केट कमेटी जो है वो कार्रवाई करती है या नहीं। यमुनानगर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर हालांकि प्रदेश में 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है और प्रदेश के कई मंडियों में गेहूं की खरीद की जा रही है। लेकिन यमुनानगर से ऐसी खबर सामने आई जहां पर अनाज मंडी के बजाय जो है वो राइस मिलों में गेहूं की खरीद की जा रही है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है और क्या कारण है कि गेहूं अनाज मंडी के बजाय जो वो राइस मिलों में पहुंच रहा है, वहां पर पहुंच रहा है। तो चलिए आखिर पूरा मामला क्या है और क्या इसके पीछे की वजह है, हमारे सहयोगी सुनील कुमार बता रहे हैं। 1 अप्रैल से हरियाणा की अनाज मंडियों में गेहूं की खरीद शुरू की गई थी। सरकार ने प्रशासन को पहले ही पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए थे। इस वक्त हम छछरौली के अनाज मंडी में खड़े हैं, जहां का आलम यह है कि अनाज मंडी में गेहूं ना तुल कर बाहर राइस मिलों में तुल रही है। इस वक्त हम मार्केट कमेटी बोर्ड कार्यालय में खड़े हैं और आपको दिखा दूं, यहां पर जो है अनाज मंडी है, जहां पर गेहूं की तुलाई की जाती है। लेकिन गेहूं की तुलाई यहां की बजाय बाहर के राइस मिलों में की जा रही है। कहीं ना कहीं इसे मिलीभगत भी कह सकते हैं, क्योंकि वहां पर जो है सरकारी खरीद करने का कोई पैमाना नहीं है, ना कोई वहां पर गेट पास है और ना कोई मार्केट फीस का जो है वहां पर इंतजाम है। आपको बता दें कि वहां पर जो है अन्य राज्यों से जो गेहूं आ रही है उसे जो है राइस मिलों में तोला जा रहा है। कहीं ना कहीं मार्केट फीस को तो बचाया ही जा रहा है, साथ ही साथ गेहूं भी स्टॉक की जा रही है। ऐसी ही एक वीडियो राधाकृष्ण नामक सेलर की, राधाकृष्ण नामक राइस मिल की सूर्य समाचार ने मार्केट कमेटी के सचिव उमेश डांगी को दी थी, लेकिन उन्होंने उस पर कार्रवाई करने की बजाय जब 26 अप्रैल दोपहर 2 बजे वहां पर एक गेहूं से भरी करीब 200 क्विंटल गेहूं से भरी ट्राली एंटर हुई थी, तो सूर्य समाचार ने यहाँ के मार्केट कमेटी सचिव को वीडियो उपलब्ध करवाई, जिसके बाद उन्होंने जांच का आश्वासन जरूर दिया था। लेकिन जांच के बाद क्या कहा जाता है, आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि उन्होंने जांच की है, वहाँ ऐसा कुछ नहीं पाया गया, यानी जिससे साफ साफ जाहिर होता है कहीं ना कहीं अधिकारियों की मिलीभगत से ही जो राइस मिलों में बाहर जो है गेहूं की तुलाई हो रही है, उसमें अधिकारियों की मिलीभगत से जो है इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि चलिए ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जब सूर्य समाचार के सहयोगी हमारे संवाददाता सुनील कुमार ने अपने कैमरे में तस्वीरें कैद की, किस तरीके से गेहूं का ट्रक लदा हुआ राइस मिल की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इसके पीछे की वजह क्या है और क्या कारण है, क्योंकि इसकी शिकायत जो है मंडी के कमेटी को भी की गई, सचिव को भी की गई, लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई अब तक नहीं हो पाई है। पीछे की वजह क्या है, हालांकि आपको ये भी बता दें कि 1 अप्रैल से प्रदेश के अनाज मंडियों में गेहूं की खरीद हो रही है, लेकिन क्या वजह रही कि राइस मिलों में गेहूं की तुलाई की जा रही है। हमारे सहयोगी सुनील कुमार जुड़ चुके हैं। सुनील, जानकारी चाहेंगे, क्योंकि बड़ा घपला यहां पर छछरौली के अनाज मंडी में किया जा रहा है। आखिर वजह क्या है इस घपले के पीछे, क्या कुछ निकलकर सामने आया? बिल्कुल अनु, आपको बता दूं कि जिस तरह से ये जो है हमारे कैमरे में कैद हुई थी, तो इसकी तुरंत जानकारी मार्केट कमेटी सचिव और अन्य अधिकारियों को दी गई थी, लेकिन उन्होंने कार्रवाई करने के बजाय जो आज बयान दिया है, उनका कहना है कि हमने वहां पर जांच की है और वहां पर ऐसा
कुछ नहीं पाया गया है। जिस तरह से सूत्रों ने हमें खबर दी है कि ये बाहरी राज्य से जो गेहूं आती है उसे सस्ते दामों पर खरीद कर इस तरह से राइस मिलों में जो है स्टॉक किया जा रहा है और उसे मुनाफा कमाने के लिए जो है मोटा मुनाफा कमाने के लिए स्टॉक किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से जो सरकारी खरीद होती है, जो भी गेहूं आनी होती है वो सबसे पहले मंडी में आनी होती है ताकि उसकी मार्केट कमेटी की जो फीस होती है और गेट पास होता है। जिस तरह से जो सरकार ने पोर्टल शुरू किया था जिस पर जो है पहले ही अपनी फसल का जो है ब्यौरा देना होता है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर देना होता है, लेकिन उसके बिना जो है ये बाहर सेलरों में इस तरह से राइस मिलों में गेहूं की खरीद की जा रही है और कहीं ना कहीं सरकारी राजस्व को भी चुना लगाया जा रहा है। सुनील, एक और जानकारी चाहेंगे क्योंकि वीडियो हमारे पास है और वीडियो हम सूर्य समाचार पर भी दिखा रहे हैं लगातार किस तरीके से गेहूं से भरा हुआ ट्रक जो है, ट्रॉली जो है वो अनाज मंडी में राइस मिल में प्रवेश करती है। क्या ऐसे में ये वीडियो जब जो मंडी के कमेटी सचिव है उनको दिखाया तो क्या उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी कि क्यों ऐसा हो रहा है? जी बिल्कुल, उन्होंने साफ कहा है कि हमने वहां पर इस वीडियो के बाद जाकर जांच की है और जांच के बाद जब जो है अंदर जो है वहां पर कुछ भी नहीं मिला है। हालांकि वहां पर मौके पर जब वीडियो बनी तो उसके बाद वहीं से मौके से तुरंत फोन किया गया था, लेकिन उस वक्त जो मार्केट कमेटी सचिव हैं उमेश डांगी, उनका कहना था कि मैं आज किसी काम से बाहर हूं। जब सह सचिव से बातचीत की गई तो संदीप सह सचिव का ये कहना था कि मेरे पास अभी समय नहीं है और मैं अन्य कामों में व्यस्त हूं। हालांकि उच्च अधिकारियों को भी तुरंत जो है इसके बारे में जानकारी दी गई, लेकिन वहां पर जांच में देरी होने के चलते या फिर कह सकते हैं मिलीभगत के चलते तुरंत वहां से ट्रैक्टर ट्रॉली को भगा दिया गया। बताया ये भी जा रहा है कि उसके बाद जो है ये ट्रैक्टर ट्रॉली वहां से भगाने के बाद मंडी में ही इस गेहूं की तुलाई की गई और उसकी पर्ची भी काटी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर जब वहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली गया था तो उनसे जो सेलर मालिक थे उन वहां हो सकता है वहां पर सीसीटीवी भी लगे हों, आखिर उनकी जांच क्यों नहीं की गई? और जब उन्हें वीडियो भी उपलब्ध करवा दिया गया था तो उसके बाद कार्रवाई अमल में क्यों नहीं? सुनील, क्या ये जानकारी मिल पा रही है कि ये जो ट्रॉली है कहां से आई है? क्या ऐसा कुछ पता? जी, सूत्रों ने यही बताया है कि उत्तर प्रदेश की तरफ से ये ट्रैक्टर ट्रॉली आई थी और करीब 200 क्विंटल इसमें गेहूं थी और जिस तरह से मोटा मुनाफा कमाने के लिए स्टॉक किया जा रहा है, कहीं ना कहीं उसी का अंदेशा लगाया जा रहा है कि उसी के लिए इसको स्टॉक किया जाना था। लेकिन उन्होंने जब देखा कि मीडिया के कैमरे में कैद हो चुकी है तो उसके बाद उसे जो है वहां से वापस लाया गया, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं अधिकारियों ने भी उन्हें वहां से ट्रैक्टर ट्रॉली निकालने का समय दिया है, क्योंकि साथ के साथ वहां पर जो है अधिकारियों को ये वीडियो समेत उन्हें जानकारी दी गई थी फोन कर, लेकिन इसके बावजूद भी वहां पर ना कोई कार्रवाई हुई है। उन्होंने सिर्फ एक ये कहा है कि हमने जांच की और वहां पर कुछ नहीं पाया गया। जी, चलिए सुनील, आप बने रहे हमारे साथ। आपको ये भी सुनवाते हैं कि मंडी के जब ये पूरा मामला जो है मंडी के सह सचिव के पास पहुंचा, उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए। उसकी जांच करवाई गई थी और मौके पे जाके वहाँ पे देखा गया था, पर वहाँ पे ऐसा कुछ मिला नहीं। सर, जो वीडियो आई थी उसका क्या है? वो मीडिया के कैमरे में कैद हुई थी, मीडिया ने आपको संज्ञान में भी लाया था मामला, उसको दिखला दिया गया। देखो, जब वहाँ गए उसकी जांच जो करवाई गई वहाँ मौके पे ऐसा कुछ नहीं मिला। बारदाना वगैरह भी नहीं था वहाँ पे? ये नहीं, बारदाना नहीं था वहाँ पे कोई तोल वगैरह कुछ भी नहीं लगा हुआ था। ट्रॉली भी गायब थी? ट्रॉली नहीं थी वहाँ पे, मौके पे कुछ नहीं मिला जब वहाँ पे हम गए। सर, जो अनाज मंडी से बाहर गेहूँ तुल रही है उसके बारे में क्या कहना चाहिए? सब मंडी में तुल रहा है, बाहर तो कुछ भी नहीं है। ये इसकी जांच कराई जाएगी, अगर कोई ऐसा मिला तो उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके बारे में तो कई बार पहले भी अखबारों में छप चुका है, फिर भी कोई कार्रवाई तो हुई नहीं अभी तक। नहीं, देखो, समय समय पर जांच कराई जाती है, जांच चल रही है, ठीक है। जैसे प्रताप नगर में जो है वहाँ भी पेनल्टी पड़ी है, जांच कराई गई थी यहाँ पे। हमारे सहयोगी सुनील जुड़े हुए हैं। सुनील, आपने भी सुना सचिव को किस तरीके से उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, हालांकि ये वीडियो जो उनके पास गई हुई है। अब ऐसे में क्या घपला है, क्या इसके पीछे की वजह है, क्यों मंडी सचिव जो है वो चुप बैठे हुए हैं, चुप्पी साधी हुई है? बिल्कुल, मंडी सचिव जो छछरौली है उनके पास 3 अनाज मंडियां हैं। प्रताप नगर जिस मंडी का नाम ले रहे हैं, इसके अलावा बूढ़िया
प्रतापनगर में इस तरह के मामले आए थे और मीडिया ने उसको उजागर किया था, जिसके बाद वहां पर तो कार्रवाई जरूर हुई है, लेकिन छछरौली अनाज मंडी के बाहर जो यहाँ पर जो गेहूं राइस मिल में तुल रही थी, उसमें वीडियो भी उपलब्ध करवाई गई। तुरंत इनको जो अधिकारी बाइक दे रहे हैं, उन्हीं अधिकारी को, जो संदीप, जो मार्केट कमेटी सह सचिव हैं, उन्हें जानकारी दी गई थी। उनका कहना था कि मेरे पास अभी समय नहीं है और मैं अभी अन्य कामों में बिजी हूँ। जो जांच की बात कह रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं अंदेशा होता है कि इन्हीं की मिलीभगत से, जो अधिकारी हैं मार्केट कमेटी बोर्ड के, इन्हीं की मिलीभगत से वहां से ट्रॉली वापस मंगाई गई, क्योंकि वहां पर जब मीडिया कर्मी वहां पर मौके पर पहुंचे थे और वीडियो बनाई गई थी, तो वहां पर जो सेलर के अंदर से जो वर्कर थे और मालिक थे, वो निकल कर आए थे और उनका कहना था कि आप वीडियो क्यों बना रहे हैं। तो उसके बाद जो है उनके पास किसी का फोन भी आया था। हालांकि हम इस चीज की पुष्टि नहीं करते कि मार्केट कमेटी के किसी अधिकारी का फोन आया था। तो उसके बाद जो है जांच में इतनी देरी की गई कि उन्हें वहां से ट्रॉली निकालने का समय दिया गया और उसके बाद जो है अधिकारी सिर्फ यही कह रहे हैं कि वहां पर उन्हें जांच के दौरान कुछ नहीं मिला है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील तमाम जानकारी के लिए। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? हालांकि ये वीडियो जो है वो पहुंच चुका है मंडी प्रशासन के पास भी, लेकिन देखना यही होगा कि कब तक तस्वीर जो है वो क्लियर हो पाती है।